के कर्नल देव आनंद साहब है, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर करुणी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार। और चर्चा शुरू करते हैं। कर्नल देव आनंद साहब, आपका आवाज पहुंच रही है? अब जी बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। कर्नल साहब, जिस तरह से हमने देखा शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेस वे पे आज 3.5 किलोमीटर की पट्टी पर जिस तरह गरजे हैं जगुआर, राफेल और मिराज, उसने तो वाकई सीना चौड़ा कर दिया पूरे देश का। यहां से क्या लगता है आपको? जी देखिए, जिस प्रकार से ये भारतीय हवाई जहाज हमारे एक्सप्रेस वे पे गरजे हैं, जो आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं ये एक उचित कदम है, क्योंकि देश के नागरिकों को भी पता होना चाहिए कि हमारी सैनिक सुरक्षा बलों की तैयारी कैसी है। और जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है, मैं ये मानता हूं, देखिए अब स्थिति ऐसी पहुंच चुकी है कि जो 22 अप्रैल को एक जिहादी आतंकवादी हमला जो किया गया था, पाकिस्तान की सेना के कमांडर जिसको मुनीर जिसका नाम है, उसके आदेश के अंतर्गत ISI ने एग्जीक्यूट किया था। मैं मानता हूं उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, भारत का प्रहार उनको झेलना पड़ेगा। अब जिस प्रकार से पब्लिक डोमेन में चर्चाएं हो रही हैं कि हमला कब होगा, कैसे होगा, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि हमला नहीं करो। अब गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है साहब। देखो, दुनिया जानती है, पूरा देश एकजुट हो चुका है और भारत तो इनको बहुत मौके दे चुका है। 2016 में जब उड़ी की हमने स्ट्राइक की थी तो बड़े लेवल की नहीं थी, POK में हम गए थे। 2019 के अंदर हम हमारे पाकिस्तान के बालाकोट में घुस करके हमने इनको सबक देने की कोशिश की थी, पर यह शायद भारत के इस जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म को पाकिस्तान समझ नहीं पाया, उसको रोका है और कई कदम उठाए भारत सरकार ने। मैं मानता हूं अब पाकिस्तान को कुछ बोलने का अधिकार नहीं बचा है। और देखिए, जिस प्रकार से देश एकजुट हुआ है, भारतीय सुरक्षा बलों की जो तैयारी है, उसको देख करके साफ जाहिर हो रहा है पाकिस्तान कितना दबाव में आ चुका है। और इन्हीं के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि हम UK और USA के दबाव में कई वर्षों तक हमने उग्रवाद को पाला है, पोसा है और उसको दूसरे देशों में उसको एक्सपोर्ट किया है। और इसके मानने के बाद मैं मानता हूं पाकिस्तान के पास कोई ज्यादा चारा नहीं है, चॉइस नहीं है। वो अपने नागरिकों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? उनको अब सीधा काम करना चाहिए कि देश भारत के खिलाफ ये हमला बहुत गलत हुआ है, मुनीर की गलती है, मुनीर को सेना, भारतीय सेना के देश के हवाले करें और माफी मांगे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और POK जो हमारा भारत का, उसको दे दे जहां पर ये उग्रवादी कैंप चलाते हैं, तो मैं मानता हूं पाकिस्तान बच सकता है, अन्यथा पाकिस्तान का नामो निशान मिटना तय है, ऐसा मैं मानता हूं। कर्नल साहब, आपने पूरे देश की आवाज एक तरह से बोल दी है, POK वापस आना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान इस बार मानता है। आपको लगता है अगर मान लीजिए कुछ हुआ, युद्ध हुआ, तो POK वापस आ जाएगा, पाकिस्तान में कई टुकड़े हो जाएंगे, लगता है आपको पूरी तरह से? अरे साहब, मुझे क्या लगता है, कोई भी समझदार व्यक्ति जिसने फौज को देखा है, जिसकी उम्र है, जिसका तजुर्बा है, जिसने लोगों की भावना को समझा है, कानून की जानकारी है, वो आदमी उसको कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं। अभी बिल्कुल क्लियर कट है, क्योंकि पाकिस्तान का 22 अप्रैल का जो ये कुकर्म है, इसके बाद और देखिए, पहली बार जो पाकिस्तान में जो बैठे हैं लोग, उनको दिख रहा है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ जब कश्मीर में पहले 1990 के दौर से लेकर के 2000 तक पाकिस्तान की ISI द्वारा कैलेंडर दिया जाता था कि आज कुपवाड़ा बंद होगा, आज त्रेगाम बंद होगा, आज श्रीनगर बंद होगा, और रोज पत्थरबाजी की गतिविधियां होती थी। वो अब इतिहास बन चुका है। और वही कश्मीर के नागरिक, वही भारत की सेना, अब एक साथ देखिए पहली बार कश्मीर बंद हुआ है। और ये दर्शाता है पाकिस्तान उससे कांप गया है साहब। और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, मैं भारत सरकार का अभिनंदन करना चाहूंगा। देखिए कि जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म कर करके, और प्रधानमंत्री महोदय जिस तरह दहाड़े हैं, मैं उनको दहाड़ना कहूंगा साहब, एक सैनिक होने के नाते भी ये भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि देश को जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो कहा है कि जो उग्रवादी हैं, उग्रवादी के समर्थक हैं और उनको जो समर्थन देने वाले हैं, उन सबको ढूंढ के बदला लिया जाएगा, और वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और देखिए, इससे बड़ी बात जो निकल के आई है, प्रधानमंत्री महोदय कभी अंग्रेजी में बोलते नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी में आकर के बीच में इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस किया है कि जो हमारे इस उग्रवाद की लड़ाई में हमारे साथ है वो हमारे मित्र हैं, बाकी फैसला अपना करें।
तो मैं मानता हूं अब जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए मैंने ऑप्शन दिया है, पीओके चुपचाप हवाले कर दे। और वैसे देखिए आपको पता होगा साहब, जो मैं सोशल मीडिया में जो मेरे सोर्सेज से मुझे पता लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत सारी पोस्टें खाली कर चुका है, अपने झंडे उतार चुका है। और पीओके गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जिस प्रकार से ये पाकिस्तान की सेना तो यही काम करती है साहब, मुनीर की सेना है वो कोई सेना थोड़ी ना है, वो तो उग्रवादियों का जमावड़ा है। वो गांव के अंदर आरटी गन्स को डिप्लॉय कर रहे थे, तो गांव वालों ने उनको मार के भगा दिया कि हमारे बीच में नहीं लगाओगे तुम। और बलूचिस्तान में आपको पता ही है साहब, वो नाम तो दे भारत का लगा रहे, पर उनकी आत्मा जानती है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने लोगों के ऊपर अत्याचार किए। और बलूचिस्तान ने कभी स्वीकार ही नहीं किया था पाकिस्तान का हिस्सा है। उधर अफगानिस्तान की तरफ चले जाइए, डुरेंट लाइन वैसे भी 100 वर्ष तक की खींची गई थी।